क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका क्या उद्देश्य है? या फिर बिना किसी रीजन के आप इस धरती पर पटक दिए गए हैं? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। क्या आपने कभी जानना चाहा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो? नहीं, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य के साथ पैदा होता है कि वह सफलता प्राप्त करे, वह अपनी लाइफ में सक्सेस हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सक्सेस मिलेगी कैसे? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और हम अपनी मर्जी को छोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेस क्या है? एक हमारे अंदर का उत्साह है, पैशन है कि हमें ये करना है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी करने के लिए कहते तो क्या आज वह इतना नाम और पैसा कमा पाता? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने वह किया जो वो खुद करना चाहता था, ना कि वो जो उससे करवाया गया। उसने अपने मनपसंद वर्क को अपना कैरियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या वह आज भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। अपने जीवन के उद्देश्य, द पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानो और आगे बढ़ो। हजारों लोग आए और हजारों लोग इस दुनिया से चले गए। हजारों लोग आए और हजारों लोग इस दुनिया से चले गए। कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए। कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए। People forget how fast you do a job, but they remember how well you did it. People forget how fast you do a job, but they remember how well you do it. जिंदगी एक कठिन रेस है, ये एक मैराथन है या कुछ और नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी क्या है? जिंदगी नर्सरी स्कूल में होने वाली उस रेस की तरह है जिसमें आप चम्मच में रखे मार्बल को अपने मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। अगर मार्बल गिर जाए तो दौड़ में फर्स्ट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे ही जिंदगी में होता है। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, डोंट टेक लाइफ सीरियसली, एंजॉय से अपनी लाइफ को जियो। मैं खुद अपनी ही एक पर्सनल इवेंट है उसे मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक योगा टीचर थे, तो वो क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को हंसाते थे। तो साथ का ही एक क्लासमेट था, उसने पूछा कि क्या इन जोक्स की वजह से योगा प्रैक्टिस का समय व्यर्थ नहीं होता? ध्यान से सुनना, क्या इन जोक्स की वजह से योगा प्रैक्टिस का समय व्यर्थ नहीं होता? तो योगा टीचर जो थे उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। जिंदगी गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। हम सब यहाँ टेम्पररी हैं। हम सब एक प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी लिमिटेड वैलिडिटी होती है। लेकिन जिंदगी में 4 बड़े तूफान आपके दिए को बुझाने की कोशिश करेंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है। ये है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, अनफेयरनेस और जीवन में कोई उद्देश्य ना होना, लोनलीनेस ऑफ पर्पस। निराशा तब होगी जब आपके प्रयत्न आपको मनचाहा रिजल्ट ना दें, जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो या जब आप असफल हो जाएं। फेलियर को हैंडल करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर लेता है वो और भी मजबूत हो जाता है। इस फेलियर से मुझे क्या सीख मिली? इस प्रश्न को खुद से पूछना चाहिए। आप बहुत असहाय फील करेंगे, आप सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे, पर यह जिंदगी है। अगर चुनौतियों से हमेशा पार पाया जा सकता
तो चुनौतियां चुनौतियां नहीं रह जाती। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको रियलाइज होगा कि आप यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सभी को आइसक्रीम और स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हैं और उसके बाद कॉलेज और फिर 5 साल बाद आप पाएंगे कि आप सबसे यूनिक हैं। मैंने आपको 4 चीज़ बताई, आपको इनको अवॉइड नहीं करना है। मानसून की तरह ये भी आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। आपको बस अपना रेनकोट तैयार रखना है ताकि आपके अंदर की चिंगारी बुझने ना पाए, ताकि आपके अंदर की चिंगारी बुझने ना पाए। चंद लाइनें और कहना चाहूंगी। जीना और मर जाना तो नियति है संसार की, जीना और मर जाना तो नियति है संसार की। सोचा कभी क्या वजह है तेरे इस अवतार की। मिट्टी बन जाएगी सोना तुम प्रयत्न तो करो, मिट्टी बन जाएगी सोना तुम प्रयत्न तो करो। कर रही है मंजिल इंतजार तुम संघर्ष तो करो, कर रही है मंजिल इंतजार तुम संघर्ष तो करो। रुक गए तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं है मंजिल बस कुछ ही दूर और है। ओझल ना हो लक्ष्य तेरा एक पल भी नजरों से, ओझल ना हो लक्ष्य तेरा एक पल भी नजरों से। हर पल दिल की धड़कन का बस यही शोर है, हर पल दिल की धड़कन का बस यही शोर है। अगर तुमने अपने माँ बाप के सपनों की कीमत न जानी, उनसे झूठ बोला और अपने सपनों से की बेईमानी, तो कल तेरे हालातों का तू खुद ही जिम्मेदार होगा। कुछ भी नहीं होगा तेरे हाथों में, तेरे पास सिर्फ अफसोस होगा। दोस्तों जान लगा दो या जाने दो, मुश्किलों से मत घबराओ उन्हें आने दो। तुम कोशिशों का दिया जलाए रखना, तुम खुद को तैयार रखना लक्ष्य को पाने को। नहीं तो तुम अपने आप से शिकवा जरूर करोगे कि मंजिल तुम्हारे सामने थी और तुम दुनिया में जूझते रहे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है।